चलिए आज हम छापा है ना, कै गो छापा है? 2 गो छापा है। एगो कबीर पर है और एगो सूरदास पर है। इसके लेखक कौन है? नाभादास। समझ गए? तो ये जो छापा है 2 गो छापा है। इसमें पहला जो छापा है किस पर है? कबीर पर है। इस छापे में जो जो कठिन शब्द आए हैं उसका हम क्या करेंगे, पहले अर्थ जानेंगे, क्योंकि इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम अगर नहीं जानेंगे तो ये समझने में क्या होगा, मुश्किल होगा। समझ गया? इसलिए हम पहले इसमें जो जो कठिन शब्द है उसका अर्थ जानेंगे, ठीक है? फिर इसका ये जो छापा है इसका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले इस छापे में देखो, पहला क्या है? भक्ति। तो भक्ति तो जानबे करता है, भगवान की भक्ति। चलो, दूसरा क्या था? विमुख। विमुख का अर्थ होता है हटकर। समझे? विमुख के मतलब हटकर, समझ गए, या मुख घुमाकर। उसके बाद करी। करी माने क्या होगा? करके। इसके बाद है गाय। गाय माने क्या होगा? बखान करना। इस पद में जो गाय दिया गया है, गाय, इस गाय का अर्थ है बखान करना या गुणगान करना। उसके बाद है योग। योग तुम लोग जानता है ना, जैसे स्ट्रेचिंग करना, ये सब क्या है? योगा है। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज जो सब होता है उसी के अर्थ में यहाँ पर योग। एगो है कौन सी? यज्ञ। कौन सी है? यज्ञ। इसको हम लोग और आप लोग पूजा पाठ में दर देहात में जग भी बोल देता है। जग नहीं होता है, यज्ञ होता है, लेकिन इस भाषा के अनुरूप देशज है, देशज में सब चलता है। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? हवन पूजन युक्त एक वैदिक कार्य, यानी ऐसा काम जिसमें हवन पूजन होता हो उसे कहते हैं यज्ञ। जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा देखता है, क्या होता है? इसमें हवन होता है ना, तो ये क्या हो गया? यज्ञ हो गया। समझ गया? पूजा पाठ समझो। उसके बाद है व्रत। क्या है? व्रत का अर्थ होता है उपवास। व्रत का अर्थ क्या होता है? उपवास। उपवास यानी जिस दिन आप सहते हैं उसी को क्या कहते हैं? उपवास। समझ गए कि नहीं? उसके बाद देखिए संकल्प भी दिया हुआ है। तो संकल्प का अर्थ यहाँ दूसरा होगा। संकल्प जैसे इंसान लेता है ना, मैं ये चीज़ करके रहूँगा, चाहे ये चीज़ प्राप्त करके रहूँगा, समझा, चाहे मैं जीवन में ये चीज़ बन करके रहूँगा, समझा, तो उसी को क्या कहते हैं? संकल्प। तो यहाँ पर इस छापे में है व्रत का अर्थ होगा उपवास, संकल्प नहीं। इसके बाद है दान। दान का अर्थ आप लोग जानते हैं, जब किसी को कोई चीज़ दिया जाता है, चाहे देते हो, तो उसे क्या कहते हैं? दान। उसके बाद तुच्छ। क्या है? तुच्छ। तुच्छ का अर्थ होता है तुच्छ या बेकार, जो व्यर्थ है, जिसकी वैल्यू नहीं हो, समझा, उसे तुच्छ कहते हैं। उसके बाद है हिंदू। हिंदू जानते हैं, एक धर्म विशेष के आदमी का नाम, जैसे हम लोग क्या है? हिंदू धर्म के आदमी हैं। उसके बाद है तुरक। तुरक कहा गया है मुसलमान को। समझ गया? इसके बाद है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है प्रमाण या सबूत। समझ गया? उसके बाद है रामायणी। क्या है? रामायणी। कौन सी है? रामायणी। रामायणी का अर्थ होता है कबीरदास के बीजक का एक भाग है जिसमें दोहे और चौपाइयाँ है। रामायणी क्या है? कबीरदास का एक बीजक है जिसमें क्या है? दोहे और चौपाइयाँ हैं। इसमें बीजक का अर्थ नहीं समझता है तो बीजक का अर्थ बता देते हैं। बीजक का अर्थ होता है, समझ गया, बीजक का अर्थ होता है पवित्र ग्रंथों से युक्त दस्तावेज। समझ गया? बीजक का अर्थ होता है पवित्र ग्रंथों से युक्त दस्तावेज, जिसमें पवित्र ग्रंथों का क्या हो? दस्तावेज हो, यानी कागजात हो। कबीर बीजक में क्या है? कबीर बीजक में कबीर की कविताओं का संग्रह है। कबीर बीजक में क्या है? कबीर की भी कविताओं का संग्रह है, जिसमें ईश्वरीय ध्वनियों के गूंजने वाले और अल्लाह और ईश्वर को एक इकाई में एकीकृत करने वाले शब्द है। कबीर के बीजक में क्या है? ये कविताओं का संग्रह है, कबीर द्वारा जो रचित है, लिखा गया है।
इसमें ईश्वर और अल्लाह को एक माना गया है और इसमें ईश्वरीय जो ध्वनि है ईश्वर के, उसका क्या है इसमें वर्णन है। उसके बाद दोहे जानबे करता है 2 गो लाइन वाला पंक्ति गाने वाला, चौपाइया एमे 4 गो अथी वाला रही है लाइन वाला, छपे में 6 गो लाइन वाला पंक्ति वाला रही है। उसके बाद शब्दी, शब्दी बना है शब्द से, शब्द जो तुम लोग हम लोग पढ़ते हैं ना उसी से। शब्द किसे कहा गया है इसमें, किसी महात्मा या संत की वाणी या भजन, किसी जो महान आदमी होते हैं, जो महान संत होते हैं, उसकी जो वाणी होती है, उसका जो भजन होता है, उसी को क्या कहा गया है, शब्दी। इसमें कबीर का जो है ना, कबीर का छपा में कबीर के जो शब्द है, कबीर के जो वाणी है, उनका जो भजन है, उनका वर्णन है। उसके बाद है साखी, साखी का अर्थ है साक्षी, समझा, यानी गवाह। उसके बाद है भासी, भासी का अर्थ है वर्णन या बोलना। उसके बाद दशा वह है, हम वह लगा है, दशा वह का अर्थ है दशा या स्थिति के अनुसार। जैसे आज के समय में इंसान कैसा बन गया है, किसी के सामने सच नहीं बोलता है, स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार बोलता है, समझ ले। मतलब सामने देखी छी कैसन आदमी है, वही के अनुसार से बोली छै, जे सच है से सच न बोली छै, समझ ले, झूठ बोल दै छै ओकरा डर से, चाहे ओकरा साथ कुछ गलत न होए, चाहे विवाद न उखड़ जाए, ताहिके लेल आदमी सच बोले से कथी कहै छै, डराइत रहै छै, मुँह देख के बात कलक कि कौन आदमी कैसन। चलो उसके बाद है जगत, जगत का अर्थ है दुनिया। इसमें कबीर में क्या गुण था, तुम कोई भी रहो, चाहे तुमको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, ये सच बोलता था और एकदम सत्य बात बोलता था, चाहे तुमको काटे चाहे अच्छा लगे। सत्य बात किसी को कड़वा लगता है ना, खराब लगता है, तो वो कबीर जी नहीं सोचते थे, सामने कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो, कुछ भी हो, जो सच होता था वही बोलता था, चाहे तुम कुछ भी हो। ये डरता फरता नहीं था किसी से, समझ गया, हम लोग आप लोग की तरह। उसके बाद है जगत, बताइए दिए दुनिया। उसके बाद है भनी, कौन सी है, भनी, भनी का अर्थ होता है वर्णन किया, बखान किया, चाहे कहा, चाहे बोला। उसके बाद है कानी, क्या है, कानी, कानी का अर्थ होता है मान रखना, कौन सी, मान रखना। ये किसी चीज़ का जो सबको वैल्यू देता है, इसके अनुसार ये मान नहीं रखा किसी चीज़ का, जो गलत है सो गलत है, चाहे कुछ भी रहे। जैसे मान नहीं जानता है, कभी कभी देखता है ना, बापे बेटी के कैसे हमार मान रख ले, हमार इज्जत रख ले, हमार बात रख ले, कुछ हो तो ऐसा नहीं, किसी का बात नहीं रखा, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, कुछ भी हो, इसको जो गलत लगा सीधा कहा। बेटा को भी कहता है, बेटा हमार लाज रख ले, मान रख ले, हमार इज्जत रख ले, और उसके सामने वाला आदमी को क्या कर देता है, झुका देता है, और सामने वाला उसका बातों रख लेता है, मानो रख लेता है। तो ऐसा कबीर जी नहीं किए, जो गलत है सो गलत है, जो बोलना है सो बोलना है, समझाइए। अपने जीवन को पूरा सच्चाई से देखने वाला, बोलने वाला, कहने वाला आदमी था, किसी को भी। उसके बाद है षट दर्शनी, षट दर्शनी में 6 गो दर्शन का नाम है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इसी को कहा गया है षट दर्शन। इसके बाद जब हम इसका पद पढ़ाएंगे, पद का अर्थ समझाएंगे, तो उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, हम क्या कहना चाहते थे। फिलहाल आप इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए कॉपी पर और याद कर लीजिए, समझ गए। इसमें एक चीज़ सब कुछ आया था, फिर से रिपीट कर देते हैं। रामायणी किसे कहा गया है, कबीर दास के बीजक का एक भाग है, जिसमें क्या है, दोहा और चौपाइयाँ हैं। अब इसमें तुम नहीं जानता होगा बीजक किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं और चौपाइयाँ किसे कहते हैं, समझ गया। तो बीजक किसे कहते हैं, बीजक कहते हैं कौन सी को, पवित्र ग्रंथों से युक्त दस्तावेज को, जिसमें पवित्र ग्रंथ एक साथ रखा गया हो, चाहे पवित्र ग्रंथों का कागजात हो। और कबीर के बीजक में क्या है, कबीर के बीजक में कविताओं का संग्रह है, यानी इसके बीजक में बहुत सारे कविता को एक साथ लिखा गया है, जो इनकी अपनी कृति है, अपनी रचना है। और इसमें क्या है, ईश्वरीय ध्वनियों, यानी ईश्वर की जो वाणी है, ईश्वर की जो बोली है, समझा, ईश्वर का जो आभास होता है, उसका क्या किया है, गूंजने वाला शब्द है, एक साथ रखा गया है।
और इसमें ईश्वर और अल्लाह को, बीजक में ईश्वर और अल्लाह को एक माना है, कबीर ने अलग नहीं माना है। समझ गया। और उसके बाद दोहा, दोहा जन्मे करता है। दोहा किसे कहते हैं? दोहा कहते हैं दो पंक्तियों वाला, जैसे पंचवा में पढ़ा होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सब का अर्थ जानता है? बहुत डीप मीनिंग है इसमें। हम सभी लोग को लगता है कि दूसरे आदमी बुरे हैं, गलत है, जबकि दूसरा नहीं होता है। तुम ध्यान से अपने आप अंदर झांक कर देखो, सबसे ज़्यादा खराब कौन है? तुम खुद है, लेकिन कहता किसको है? दूसरे को। जब पद पर आएंगे इसका तब इसमें ज़्यादा कुछ समझाएंगे, अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो दोहा समझ गया। दोहा कै गो लाइन वाला होता है? 2 लाइन वाला क्या होता है? कविता का एक भाग होता है। और उसके बाद है चौपाई। चौपाई क्या है? 4 चरणों वाला छंद है। इनमें 4 गो चरण रही है, 2 गो के। तो ये चौपाई समझ गया। और शब्दी बताइए दिए। शब्दी किसे कहते हैं? किसी महात्मा की, किसी महान पुरुष की, संत की जो वाणी होती है, जो भजन होता है, जो शब्द होता है, उसी को कहा गया है शब्दी। चलो उतारो इसको।